हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज ऑफ मैथ। आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अच्छा, और ये चैप्टर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हर एक साल में ही क्वेश्चंस पूछा गया है। तो चलिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर करिए मेरे साथ प्रैक्टिस। अच्छा, पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरा इंस्पिरेशन। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं क्लास स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो यहाँ तीन चीज़ बता रहा हूँ, क्या? स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। तो देखते हैं इन दोनों में कुछ रिलेशन है क्या। चलिए देखते हैं कि डिस्टेंस मीन्स क्या है? एक जगह और दूसरे जगह के बीच में दूरी। तो अगर डिस्टेंस और यहाँ स्पीड को ले लूँ तो मान चलिए कि मैं किसी एक गाड़ी में जा रहा हूँ, तो स्पीड बढ़ा दूँ तो ज़्यादा डिस्टेंस जाऊँगा या कम डिस्टेंस? हाँ, बिल्कुल ही। अगर 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाऊँ तो स्पीड बढ़ा दूँ, फिर 50 का स्पीड कर दूँ तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा सकता हूँ। सेम टाइम में ज़्यादा दूरी पॉसिबल कब होगा? अगर स्पीड ज़्यादा है तो इनमें से देखिए कि स्पीड बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर हो रहा है। तो इन दोनों में एक रिलेशन है, उस रिलेशन का नाम है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, और एक क्या है? और एक है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो है टाइम। अच्छा, टाइम अगर ज़्यादा टाइम ले लूँ, 1 घंटे की जगह 2 घंटा गाड़ी में जाऊँ तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करूँगा। तो यहाँ भी अगर टाइम बढ़ा रहा हूँ तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो इन दोनों में भी रिलेशन क्या है? इन दोनों में भी रिलेशन है डायरेक्ट ही प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कमेगा तो दूसरे को भी कम होना पड़ेगा। बट यहाँ देखिए स्पीड एंड टाइम, अगर स्पीड बढ़ा दूँ, एक दूरी जा रहा हूँ, मान लीजिए कि दिल्ली से मुंबई जा रहा हूँ, तो अगर जाऊँ मैं ट्रेन में या फिर प्लेन में तो किस में कम टाइम लगेगा? हाँ, बिल्कुल ही प्लेन में कम लगेगा। क्यों लग रहा है प्लेन में कम? क्योंकि प्लेन का स्पीड ज़्यादा है। तो यहाँ स्पीड अगर ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। तो फिर अगर स्पीड ज़्यादा हुआ तो टाइम घट रहा है, टाइम कम लग रहा है। तो इन दोनों में स्पीड और टाइम के बीच में रिलेशन जो है वो है इनवर्स। तो फिर यहाँ एक रिलेशन तीनों के बीच में बन रहा है। वो रिलेशन क्या है? चलिए देखते हैं कि अगर डिस्टेंस से देखूं और बाकी दोनों का बीच में डिस्टेंस का रिलेशन क्या है, तो क्या हो? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही है। तो डिस्टेंस का क्या होगा? डिस्टेंस स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो रहा है, इसीलिए सभी ऊपर ही है। ऊपर मतलब बता रहा हूं। अब देखिए ये वाला मुझे एक फॉर्मूला मिल गया है, क्या? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो इसे याद रखिए, डी इक्वल्स टू एस इंटू टी। तो यहाँ से स्पीड का फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, या टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड। निकल रहा है ना? तो यहाँ देखिए अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा तो वो नीचे रहेगा, इक्वल के राइट साइड में डिनोमिनेटर में रहेगा। तो ये जो है अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो ऑलवेज टाइम और स्पीड दोनों के बीच में जो रिलेशन यहाँ बता रहा है, देखकर ही पता चल रहा है कि इनवर्स है, क्योंकि राइट साइड में टाइम नीचे है। और यहाँ भी देखिए तो स्पीड नीचे चला गया, टाइम अगर फॉर्मूला निकाल रहा हूँ तो टाइम का। तो यहाँ तीनों फॉर्मूला मिल गया है, डिस्टेंस का स्पीड इंटू टाइम, स्पीड का डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम का डिस्टेंस बाय स्पीड। चलिए, ये तीनों फॉर्मूला ही इस चैप्टर का बेसिक है। इस तीनों फॉर्मूले से ही बहुत सारे
क्वेश्चंस सॉल्व होगा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का। चलिए और भी कुछ जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। अब जानते हैं कुछ और, क्या जानेंगे? स्पीड के बारे में जानेंगे। एक्चुअली स्पीड है क्या? स्पीड है डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसका यूनिट देखते हैं। डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है, डिस्टेंस का यूनिट है किलोमीटर या फिर मीटर या फिर सेंटीमीटर, कुछ भी। तो अगर किलोमीटर ले लूँ तो ये किलोमीटर, और टाइम अगर आवर ले लूँ तो किलोमीटर बाय आवर। एक्चुअली तो स्पीड का यूनिट हो गया है किलोमीटर पर आवर। ये है स्पीड का यूनिट। स्पीड का यूनिट है किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड या मीटर पर मिनट। क्वेश्चन में ये तीनों ही गिवन रहेगा कि गिवन रहेगा, क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ऐसा पूछ सकता है कि टाइम स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर में, आपको ऑप्शन में दिया रहेगा कि आंसर मीटर पर सेकंड में। तो अगर ऐसा रहेगा तो हमें जो स्पीड को है क्वेश्चन में गिवन है उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कन्वर्ट करने का आसान तरीका समझाते हैं। तो अगर किलोमीटर पर आवर है, कुछ भी किलोमीटर पर आवर हो, तो उसे अगर कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 5/18 से। अच्छा, कहाँ से आ गया ये 5/18? हाँ, दिमाग में क्वेश्चन तो आ रहा है, हाँ फट के गिर गया नीचे ऊपर से, बट बस 5/8 से मल्टीप्लाई कर दूँ? नहीं, समझा रहा हूँ। अगर ये ऑपोजिट करूँ, अगर ये ऑपोजिट करूँ कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर जाऊँ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। तो अगर किलोमीटर पर आवर से जाऊँ तो 5/18 और मीटर पर सेकंड से 18/5 कैसे आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कैसे आया ये? क्योंकि देखिए, अगर ले लेता हूँ 1 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए 1 किलोमीटर पर आवर मीन्स किलोमीटर ऊपर और आवर नीचे, तो सभी एक्चुअली 1 है, सभी एक्चुअली 1। ये ऊपर वाला भी 1 और नीचे वाला भी 1। तो 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है बताइए तो? हाँ बिल्कुल 1000 मीटर। 1000 मीटर और 1 आवर कितना सेकंड होता है? 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड, सॉरी 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में 60 मिनट, ये मिनट हो गया। फिर इसे अगर 60 से मल्टीप्लाई करो तो फिर ये सेकंड आ गया। अब कीजिए कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 2 से कट करा, ये आया, फिर ये 5/18। 5/18 कहाँ से है? नहीं, ऊपर से नहीं गिरा है, एकदम मेथोडिकल वाइज कैलकुलेशन से आया है। क्योंकि हमें इतना मल्टीप्लिकेशन करने का ज़रूरत नहीं है, इसे एकदम सिंप्लीफाई कर लिया और 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड, और ऑपोजिट 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक चीज़ भी है ना, मीटर पर मिनट में। तो मीटर पर मिनट में अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट में जाऊँ, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट में जाऊँ, तो फिर क्या होगा? अच्छा, तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? ओके, वेरी 50/3 से। अगर ये ऑपोजिट में आऊँ तो 3/50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वाला तो कैसे आया? सेम चीज़। कैसे? क्योंकि 1000 ऊपर और नीचे ओनली मिनट आ रहा हूँ, तो मिनट मीन्स 60, 1 आवर में 60 मिनट, और देखिए कट कर दिया तो आया 50/3। समझ में आया? बस यही दोनों चीज़ें याद रखिए। अच्छा, और कुछ भी याद रखना ज़रूरी है, और वो है क्या? एक्चुअली बेसिक सा ही है, स्पीड का एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला। एंड और एक चीज़, अगर सेम डायरेक्शन में जाओ
या ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊं। तो पहले बता देता हूं कि सेम डायरेक्शन में जाऊं तो क्या होगा या ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊं तो क्या होगा। तो चलिए ये रब कर देता हूं। ओके, तो एक गाड़ी है, अच्छा गाड़ी मान लीजिए गाड़ी है, जा रहा है इस डायरेक्शन में। अच्छा गाड़ी अच्छा ड्रॉ नहीं कर पाया, नहीं कर पाऊंगा इससे अच्छा। अच्छा, और एक गाड़ी है जो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। मान लीजिए इसका ऊपर वाले का स्पीड है यू किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड है v किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों का टोटल स्पीड क्या होगा तब? अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो किसी का स्पीड ज़्यादा होगा या किसी का कम होगा। तो ज़्यादा से कम को माइनस कर दूंगा। तो अगर ज़्यादा पहले वाला ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा u माइनस v कर दूँ तो ये इन दोनों का फिर रिलेटिव स्पीड एक्चुअली है ये। तो ये u माइनस v। अगर सेम डायरेक्शन में जाए तो दोनों का स्पीड माइनस कर दो, बस ये याद रखना। कौन सा डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन, दोनों का स्पीड माइनस कर देंगे ज़्यादा से कम को। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, ये यहाँ जा रहा है और ये फिर यहाँ आ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका स्पीड u किलोमीटर पर आवर और इसका v किलोमीटर पर आवर। तब क्या होगा? तब अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो रहा है तो दोनों का स्पीड प्लस हो जाएगा। प्लस एक्चुअली ये जो निकाला हूँ रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड। अच्छा ये बात आप याद करे होंगे, मतलब नोटिस करे होंगे, कहाँ? जब ट्रेन में बैठे हो विंडो सीट में तो और एक ट्रेन आ रहा है दूसरी लाइन पर, तब क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में जब आ रहा है तो अगर खिड़की से दूसरे ट्रेन को देखेंगे तो बहुत ही स्पीड लगता है ना, इतना स्पीड से चला गया कि एकदम पलक में ही। क्योंकि क्या हो रहा है, आप भी जा रहे हैं कुछ स्पीड में और वो ट्रेन भी जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दैट्स व्हाई दोनों का स्पीड एक साथ रिलेटिव स्पीड बन रहा है। वो भी जा रहा, मैं भी जा रहा हूँ, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ समझ में आया? बस यही याद रखना कि सेम डायरेक्शन में है तो सब्सट्रैक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एडिशन। ओके, तो ये वाला समझ में आया। अब देखते हैं क्या एवरेज स्पीड है। क्या एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड, अगर एक डिस्टेंस मान लीजिए एक पॉइंट ए टू बी है, किसी जगह है, ये मान लीजिए ये दिल्ली और ये फिर मुंबई है, तो फिर अगर हाफ डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर में जाए स्पीड से और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस y किलोमीटर पर आवर में जाए तो इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा 2xy बाई x प्लस वाई। ये याद रखिए, 2xy बाई x प्लस वाई। ये वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला। एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन गिवन रहेगा डायरेक्ट पूछ देगा कि यहाँ का इतना क्या स्पीड, ये फर्स्ट हाफ का इतना है, सेकेंड हाफ का इतना है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है 2xy बाई x प्लस वाई। चलिए फॉर्मूला अब डिस्कस हो गया, अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के तरफ। इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ओके, चलते हैं प्रैक्टिस। हाँ, देखते हैं क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते हैं। क्या है क्वेश्चन? अब आ गया आपके स्क्रीन पर ये। A train covers a distance of 200 km with a speed of 400 km per hour. Sorry, 40 km per hour. What is the time taken by the train to cover the distance 400 km?
नहीं है इंडिया में ट्रेन ऐसा। हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बाद में। तो चल ये देखते हैं कि ये ट्रेन डिस्टेंस कितने डिस्टेंस जा रहा है। डिस्टेंस ट्रेन जो कवर कर रहा है 200 किलोमीटर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 200 किलोमीटर। और स्पीड क्या है, स्पीड है 20 नहीं 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। क्या चाहिए फिर टाइम टेकन, टाइम चाहिए। अब बोलिए टाइम का क्या है फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय स्पीड, बैठा दीजिए बस फॉर्मूले में और आ गया आंसर, कर दीजिए। तो ये हो गया 5 आवर्स। तो ये जो आंसर है कौन सा ऑप्शन का, ऑप्शन बी, बहुत ही इजी। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कंप्यूटर जी। अच्छा पहले रब कर लेता हूँ फिर बताइएगा। बताइए कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 36 किलोमीटर पर आवर। ओके स्पीड बताया हुआ है। हाउ फर इट ट्रैवल इन 20 सेकेंड, टाइम बताया हुआ है, कितना डिस्टेंस जाएगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ क्या गड़बड़ है, एक्चुअली कुछ नहीं है गड़बड़, देखते हैं जो भी है गड़बड़ के तो सॉल्व करना काम हम लोगों का ही है ना। तो चलिए देखते हैं कि स्पीड है क्या, स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। ओके और टाइम गिवन है कितना, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड ना, हाँ 20 सेकेंड, टाइम 20 सेकेंड। ओके तो फिर जो है स्पीड ये किलोमीटर पर आवर में है बट यहाँ टाइम सेकंड में है, तो हमें उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दिया मल्टीप्लाई और कट हो गया, आ गया 10 मीटर पर सेकंड। जा रहा है ना वहाँ, शायद जा रहा है। तो 10 मीटर पर सेकंड क्या हो गया स्पीड। अब चाहिए क्या, अब चाहिए डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम, बैठा दीजिए स्पीड और जो टाइम है मल्टीप्लाई कर दिया तो आएगा क्या, अब बोलिए आएगा क्या। ये यूनिट क्या लिखूं, किलोमीटर या मीटर। हाँ बिल्कुल ही मीटर, क्योंकि अब तो कन्वर्ट कर लिया हूँ ना मीटर में, दैट्स वाई ये मीटर होगा। और आंसर भी मीटर पे गिवन है, देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए जल्दी से कंप्यूटर जी। आ गया, ओके आ ही गया ना, हाँ बिल्कुल आ गया, देख पा रहे हैं आप सब। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर 15 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। तो 15 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, दोनों का स्पीड, एक का स्पीड लिख लेते हैं। चलिए एक का स्पीड है क्या 15 किलोमीटर पर आवर और बी का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। ओके और क्या गिवन है, ये ट्रैवल्स ए डिस्टेंस इन 8 मिनट्स, एक डिस्टेंस जाता है मिनट्स में, टाइम किस में गिवन है, मिनट में गिवन है, तो मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हाउ मच टाइम विल बी टेक टू ट्रैवल। तो अगर ये एक डिस्टेंस जा रहा है, ये प्रॉब्लम क्या है, ये जा रहा है यहाँ से यहाँ, तो अगर ए को यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगता है 8 मिनट, तो सेम डिस्टेंस जाने में बी को कितना मिनट टाइम लगेगा, यही क्वेश्चन है। तो पहले हमें तो डिस्टेंस क्या है ये नहीं पता है, तो पहले वाले जो गिवन है ए का स्पीड और टाइम दोनों ही गिवन है तो डिस्टेंस मिल जाएगा। बट यहाँ
एक प्रॉब्लम है, और एक प्रॉब्लम है क्या, ये जो टाइम मिनट में गिवन है बट यहाँ जो टाइम वो आवर में गिवन है, तो इसे मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोनों का ही मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर ये 15 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोल दीजिए, जल्दी से बोल दीजिए। हाँ सुनाई दिया, बिल्कुल ही 50/3 से, 50/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 250 मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट ए का हो गया। तो पहले ए का ही देख लेते हैं, क्या स्पीड मिल गया है हमें मीटर पर मिनट में, डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। अभी स्पीड क्या है 250 और टाइम है 8, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे पता चल जाएगा। अब देखिए बी का भी निकाल लेते हैं। बी का क्या है, जो 20 किलोमीटर पर आवर है उसे मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50/3 से। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये हो गया मीटर पर मिनट। अब चाहिए क्या, अब हाँ टाइम चाहिए, बी का कितना टाइम में ट्रैवल करेगा, तो टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय स्पीड। हमें डिस्टेंस मिल गया है 250 × 8। स्पीड किसका चाहिए, एक्चुअली बी का चाहिए, तो स्पीड बी का ही यहाँ बैठाऊंगा, तो 20 × 50/3 है, यहाँ नीचे ना लिख के 3 चला जाएगा कहाँ, ऊपर। अब करते हैं कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे एकदम लास्ट में, इसीलिए वहाँ पहले नहीं किया था। तो आंसर आ गया 6 क्या आएगा, सेकेंड मिनट या आवर, ऑब्वियसली मिनट ही आएगा, 6 मिनट है आंसर, और ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए समझ में आया ना ये क्वेश्चन, बिल्कुल ही बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ना, देखते हैं क्वेश्चन आया नहीं अभी तक, आ जाएगा, वेट कीजिए, बोल रहा हूँ ना कंप्यूटर जी का, कंप्यूटर जी क्वेश्चन, हाँ आ गया क्वेश्चन। और चलिए क्वेश्चन आ गया है कि a train travels from Delhi to Mumbai at a speed of 60 km/h। हाँ 60 km/h स्पीड है दिल्ली से मुंबई तक। It returns to Delhi traveling with a speed of 40 km/h। तो गया कहाँ, चलिए बनाते हैं कि गया है दिल्ली से मुंबई गया है दिल्ली से मुंबई, जाने का स्पीड है 60 km/h, ओके 60 km/h, और मुंबई से दिल्ली वापस आने का स्पीड है 40 km/h। ओके तो चाहिए क्या, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, तो एवरेज स्पीड चाहिए। तो फॉर्मूला पता है ना, बताए तो क्या, फॉर्मूला याद कीजिए, बताइए ऐसा कि अगर कुछ डिस्टेंस हो, हाफ डिस्टेंस जाए एक स्पीड में और हाफ डिस्टेंस जाए और एक स्पीड में, तो फॉर्मूला होता है क्या, तो यहाँ क्या है हाफ डिस्टेंस बताया था ना। तो अब सोच लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है इसे मान लीजिए डबल, क्या मान लीजिए डबल, तो ये दिल्ली से मुंबई गया, फिर मुंबई से यहाँ फिर दिल्ली आ रहा है, सेम ही तो डिस्टेंस है ना। तो पहले हाफ गया कितना स्पीड में 60 km/h में, और फिर हाफ गया कितने में 40 km/h में। तो क्या होगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, 2 × 60 × 40 x + y मीन्स 60 + 40, क्या फॉर्मूला था 2xy x + y, यही है ना फॉर्मूला, हाँ बिल्कुल ही। तो यहाँ 260 × 40 नीचे आ जाएगा 100, 0 0 0 0 कट कर दीजिए, आ जाएगा 48 km/h। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, इजी है ना बहुत, एवरेज स्पीड। अच्छा चलिए अब एक स्टेप ऊपर जाते हैं और एक क्वेश्चन थोड़ा एडवांस, चलिए करते हैं प्रैक्टिस। हाँ चलिए देखते हैं और एक क्वेश्चन आ गया,
हाँ अब आ जाएगा, चलिए आ गया कि क्वेश्चन है, बॉय गोज टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड रिच द स्कूल 8 मिनट लेट। ओ तो डांट पड़ेगा, बिल्कुल ही डांट पड़ेगा। अब तो नहीं पड़ेगा, अब तो स्कूल ही नहीं हो रहा है, ऑनलाइन सब। चलिए जल्दी से खुल जाएगा स्कूल, मन खराब नहीं करते हैं। हाँ, पॉजिटिव सोच रखेंगे तो अच्छा ही होगा, स्कूल ज़रूर खुलेगा। ओके, तो जब खुलेगा तब एक बच्चा अगर जाए 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड में तो लेट होगा 8 मिनट। हाँ, तो 8 मिनट लेट हो जाएगा, तब डांट पड़ेगा। बट व्हेन ही गोज 6 किलोमीटर पर आवर ही रीच द स्कूल 12 मिनट्स अर्लियर, तो 12 मिनट पहले पहुंच जाता, अब तो डांट नहीं खाएगा। तो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। तो यहाँ क्या चाहिए, यहाँ एक्चुअली डिस्टेंस चाहिए उसका स्कूल और हाउस के बीच में। और क्या गिवन है, जो यहाँ दो डेटा गिवन है, अगर एक स्पीड में जाएगा तो लेट हो जाएगा और एक स्पीड में ज़्यादा स्पीड कर देगा तो आगे पहुँच जाएगा। तो यहाँ आगे पहुँच रहा है, देख लीजिए कि चलिए ये मान लेता हूँ ये सही वक्त है पहुँचने का, ये पॉइंट है सही वक्त एकदम पहुँचने का। अगर वो आगे पहुँच रहा है मीन्स 12 मिनट पहले पहुँच रहा है, तो सोच लीजिए ये 12 मिनट है, 12 मिनट पहले पहुँच गया। और 8 मिनट लेट, तो 8 मिनट लेट, तो यहाँ 8 मिनट लेट सोच लिया कि लेट तो ऑब्वियसली अर्लियर का ऑपोजिट ही होता है, तो 8 मिनट लेट, तो ये 12 मिनट अर्लियर और 8 मिनट लेट। तो अब बताइए इन दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस क्या है। हाँ बिल्कुल ही, ये 12 + 8 20 मिनट। एक्चुअली ये करेंगे कैसे, बेसिक बता रहा हूँ, शॉर्टकट भी बताऊंगा, पहले बेसिक समझ लीजिए। क्या हो रहा है कि यहाँ जो है इसका ट्रिक है यही कि ये वाला जानना कि या इन अर्लियर और लेट के बीच में टाइम का डिफरेंस है क्या, दोनों का ऐड, बस यही समझ लिया तो बिल्कुल सब समझ लिया। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस तो नहीं पता है तो डिस्टेंस सोच लेंगे। क्या सोच लेंगे, डिस्टेंस x सोच लेंगे। अगर बेसिक बता रहा हूँ, शॉर्ट बताऊंगा, तो यहाँ डिस्टेंस मान लिया x। अगर वो लेट जाएगा तो ज़्यादा टाइम लेगा, फिर अगर अर्लियर जाएगा तो कम टाइम लेगा। तो ज़्यादा टाइम से अगर कम टाइम को माइनस कर दूँ तो टाइम का डिफरेंस मुझे मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना। अगर ज़्यादा टाइम से कम टाइम को माइनस कर दूँ तो टाइम का डिफरेंस मिल जाएगा। यहाँ डिफरेंस क्या है, 20। तो अब बोलिए कि टाइम कैसे निकालो, डिस्टेंस ही तो गिवन नहीं है, यहाँ ओनली स्पीड है। तो सोच लेते हैं डिस्टेंस है x, पहले वाले का स्पीड है क्या, पहले वाले एक्चुअली जो लेट उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ज़्यादा वाले को लिखता हूँ यहाँ 4x/4। एक्चुअली ये हो गया टाइम। क्यों है ये टाइम, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय स्पीड, ओके। और एक है कि डिस्टेंस तो यही है और एक का स्पीड क्या है, अगर अर्लियर जाएगा तो टाइम कम लगेगा, टाइम कम, राइट ना। तो ये x/6 दोनों को कर दीजिए माइनस। अगर दोनों को कर दीजिएगा माइनस तो मिलेगा क्या, 20। हाँ 20 मिनट। पर ये जो 4 किलोमीटर और 6 किलोमीटर ये किलोमीटर पर आवर है, तो ये जो मिनट है, मिनट को भी आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो बस 60 से डिवाइड कर दीजिए और कुछ नहीं। बस वही है। अब देखिए इसे कर दीजिए, x का अगर डायरेक्ट वैल्यू निकालो तो आ जाएंगे 20/60 इंटू 4 इंटू 6/6 - 4। अगर ये शॉर्टकट बताऊं तो यही है शॉर्टकट। क्या है शॉर्टकट, दोनों टाइम का प्लस कर दीजिए, दोनों टाइम का प्लस कर दीजिए। शॉर्टकट बता रहा हूँ, दोनों टाइम का प्लस, जो टाइम गिवन था 12 + 8, फिर वो मिनट में था, सब आवर में, इसलिए आवर में कन्वर्ट कर दिया। दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई और दोनों स्पीड का माइनस, बस
इस टाइम का प्रॉब्लम में यही है शॉर्टकट, एकदम कुछ ही सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। कर दीजिए अब कैलकुलेशन कि 20/60 और ये 4 × 6/2, तो कट हो गया, कट हो गया, कट हो गया, कट हो गया, आंसर है 4। 4 किस में आएगा? किलोमीटर में आंसर आएगा। बट यहाँ जो ये डायरेक्ट यहाँ लिख दिया हूँ कि x का वैल्यू, तो अगर यहाँ ये जो इक्वेशन का सोल्यूशन करूँगा तो ही मिल जाएगा। सोल्यूशन आपका काम है, देख लीजिए सोल्यूशन करके कि डायरेक्ट याद रखेंगे तो ये वाला याद रख दीजिएगा, बस कुछ नहीं है। ओनली जो आपको डिफरेंस पता चल गया है तो फिर दोनों का प्लस 60 से डिवाइड और दोनों स्पीड का मल्टीप्लिकेशन और दोनों का डिफरेंस, बस यही याद रखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ गया, चलिए शायद आ गया, हाँ बिल्कुल ये आ गया। द स्पीड ऑफ अ बस इज 72 km/h, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन 5 seconds इज। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, चलिए फिर कर देते हैं कि आप ही कर लीजिए। मेरे साथ स्पीड गिवन है, क्या है? 72 km/h। तो अगर ये है तो अगर इसे सेकंड टाइम गिवन है तो ये आ जाएगा 20 मीटर/सेकेंड। कैसे? पहले वाला क्वेश्चन याद कीजिए कि 36 km/h है तो क्या था? 10 मीटर/सेकेंड। अगर 36 का डबल है क्या? 72, तो 20 मीटर/सेकेंड ही आएगा। ओके, अब जो टाइम गिवन है 5 सेकेंड, चाहिए क्या? डिस्टेंस st, फार्मूला है 20 × 5, तो आ गया 100 मीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आया ना? बस यहाँ कुछ नहीं किया, फार्मूला डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम, बस ये इसको स्पीड को कन्वर्ट कर दिया मीटर/सेकेंड में। हाँ अच्छा, तो आज का क्वेश्चन बहुत ही बेसिक्स था और एक वीडियो आएगा जो एडवांस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराऊंगा उसमें। तो चलिए पहले इस वाले को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, फॉर्मूला अपने दिमाग में सेट कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो उससे पहले इस वीडियो का PDF या बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरा इंस्पिरेशन